जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? सो हम लोग जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। छंद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमने लास्ट क्लास में कुछ छंद देखे थे, उनके लक्षण देखे थे। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे उनको गाएंगे, ये कुछ चीजें हमारी बेसिक चीजें थी जो हम लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था एक, किया आप लोगों ने? यस। किया होगा तो मजा आएगा, नहीं किया होगा तो वापस से होमवर्क दूंगा वो वाला। और क्या। तो पहली बात, किसी को लक्षण याद हुए क्या? मतलब अगर मान लीजिए हमारे सामने शार्दुल विक्रीडम आ गया, तो उसका मेन लेग आते हैं, तो उसके लिए एक आइडल क्या उसका लक्षण है, या अनुष्टुप छंद का, या उपजाति का, इंद्र वज्रा का। अगर लक्षण नहीं भी याद हुए हैं तो भी छंद देख के आपको अगर पता है कि ये छंद ये वाला छंद है, तो आपको गाना आना चाहिए। राइट। सो पहले मैं आप लोग पे आता हूँ, किस किस ने होमवर्क किया है एक बार हैंड रेस करेंगे तो हम डिस्कस करना चालू कर सकते हैं। सर, थोड़ा मालिनी छंद का प्रैक्टिस किया। ओके। कहाँ से किया आपने, कौन सा मालिनी छंद प्रैक्टिस किया? वो समय सार का 23 नंबर का जो है ना, कलश। वो हम्म। मैंने हार्दिक भाई को बोला कि मुझे रिकॉर्डिंग करे करके भेजो तो मैं उसके साथ गा सकूं। हाँ हाँ हाँ। वेरी तो गुड। थोड़ा थोड़ा मैंने उनका बजा बजा के गाया उसके साथ। अभी एक थोड़ा। बार आप गाओगे हमारे लिए वापस से? हाँ, मुझे वो छंद निकाल हाँ हाँ। छंद छंद ढूंढ चलिए, लूं, तब तक जब आप तक आप, उसकी बात हाँ, करें। प्रतिभा जी तब तक। प्रतिभा जी ने कौन सा छंद प्रैक्टिस किया है, कहाँ से किया है? मैंने कोई समय सार के कलश भी किए हुए हैं। एक तो हाँ वो 10 नंबर का कलश है, हाँ। 3 नंबर का है, और आप 4 नंबर। शार्दुल विघ्न छंद कोई सा भी गा सकते हैं एक बार? हाँ, वही वही कलश में एक मिनट ढूंढ रही हूँ, वो हाँ प्रैक्टिस हाँ। किया था मैंने। ठीक है। मतलब मैं मुझे भी, थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है उसको गाने। हाँ, इसलिए मैंने आप लोग को एक बार वो प्रैक्टिस करने दिया था, ताकि आप लोग एक बार देखो तो आप लोग को पता चलेगा कि हम कहाँ अटकते हैं। क्या है, छंद एक ऐसा टॉपिक है, हम कभी ध्यान नहीं देते उस पर। और छंद जो ये टॉपिक है, ये संस्कृत व्याकरण के अंदर ही आता है। इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे पास टाइम भी है, समय भी है, और आप लोग सब सीखने वाले लोग भी हो, तो हम इसको थोड़ा सीख लेते हैं साथ में। इसलिए तो आप लोग मुझे बता दीजिए कौन से, ट्राई कीजिए कि जो हमारा पूर्व रंग अधिकार है पहला वाला, जिसमें 1 से 32 नंबर तक के छंद है, अगर उसमें से आप लोग छंद निकालो तो अच्छा है, क्योंकि मेरे छंद यहाँ पे निकाल लिए हैं, तो हम बाकी लोग को भी दिखा सकते हैं और स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोग भी देख सके। हाँ। आशीष जी, आपने देखे कोई छंद समय सार कलश के? हार्दिक जी? हाँ, एक क्षण तो मिला है भैया। हाँ। एक काम करते हैं, मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, और फिर आप लोग के सामने वो छंद लाऊंगा, फिर आप लोग उसको गाना और बताना कौन सा छंद है, कैसा क्या है, तो थोड़ा बहुत पता चलेगा। एक काम करते हैं, हमारे 3 छंद जो बाकी हैं उसको भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। जब वो 3 छंद भी हो जाएंगे, उसके बाद हम पूरा एक साथ देख लेंगे। तब तक आप लोग निकाल के भी रख लोगे जो आपको देखा है आप लोगों ने, तो वो अच्छा रहेगा। अभी तो नहीं होगा। चलिए, हम लोगों ने यहाँ से छंद पढ़ना चालू किया था, आप लोग के सामने पीडीएफ भी आ रही है। इसमें अनुष्टुप छंद हमने देख लिया था, उसके बाद इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, मालिनी छंद देखा था, वंशस्थ, शादी विकृतम, वसंत तिलका। हाँ, यहाँ से देखना है। वसंत तिलका से हमें देखना है, यहाँ तक हम देख चुके हैं शार्दुल विकृतम। वसंत तिलका छंद, आज हम लोग 3 छंद बाकी हैं, वसंत तिलका, शिखरिणी, और आई थिंक द्रुत विलंबित होना चाहिए। अच्छा, मंदा क्रांता है, ठीक है। ओके। वसंत तिलका का लक्षण ये है आपके सामने। मैं गाता हूं इसको, उसके बाद हम श्लोक पे इसको प्रैक्टिस करेंगे।
उगता वसंत तिल का तब जाज गौगह। कुछ याद आया इस लय से आपको? भक्तांबर वाला लय है, हाँ भक्तांबर। हाँ, शाबाश, बहुत अच्छा। हाँ, भक्तांबर का जो लय है वो क्या? भव्य, आपका आवाज अटक गया तो मैं समझ नहीं पाया क्या बोले आप। भक्तांबर जी का लय है इसका। हाँ, करेक्ट। अच्छा, जो लय मैंने अभी गाया उसके अलावा एक और लय है, दो लय है भक्तांबर का। ठीक है, एक तो जो लय मैंने अभी गाया उक्ता वसंत तिलका वाला, और एक और लय, दो तरीके से हम भक्तांबर को गाते हैं। वो जिस भी तरह भक्तांबर को गाते हैं उस लय को आप यहाँ पर फिट कर सकते हो, वो यहाँ पर आ जाएगी। ये जो श्लोक है आपके सामने, यहाँ आपको दिख रहा है एक बुक का नाम, दिख रहा है, नीति शतकम। 73 नंबर का ये श्लोक है। उसमें जब मैंने सहानुभूति से बात की थी तो हम लोगों ने ट्राई किया था कि हम इस बुक को भी आपके कोर्स में रखें, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा हो जाता तो हम हमारे धार्मिक दृष्टि फोकस नहीं कर पाते, इसलिए इसको नहीं रखा। लेकिन आपको ट्राई करना चाहिए जिनको रुचि है, और स्पेशली संस्कृत छंदों की जिनको रुचि है, छंद गाना पसंद है, अच्छा लगता है, और तो वो निशतक पढ़ सकते हैं। निशतक ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ लौकिक लाइफ में मॉरल ड्यूटीज और मॉरल वैल्यूज जो होती है हमारी, उसकी टीचिंग उसमें दिया गया है। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, बहुत प्यारी बुक है, और सब तरीके के छंद इसमें है। दुनिया में जितने संस्कृत छंद हो सकते हैं वो सब इसमें आए हैं। उसका ये श्लोक है, बहुत प्यारा श्लोक है। सच्चे मित्र का लक्षण श्लोक में बताया है। सिंपल श्लोक है, आप ध्यान से देखो तो। हम छंद की दृष्टि से भी इसको पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका अर्थ पूछूंगा आप लोगों से। तो क्योंकि इसे गाना नहीं आना चाहिए, गाते गाते उसका अर्थ करना भी हमको आना चाहिए, इसलिए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, फिर आप भी पढ़ो, साथ में सीखो और अर्थ के ऊपर भी ध्यान डालो। पापान वारयति योजयते हिताय, भूयां निगूहति गुणान् प्रगटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। इसकी एक और लय ऐसी है, पापाने वारयति योजयते हिताय, गुह्यां निगूहति गुणान् प्रगटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मेत्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पर मुझे ये लय इतना पसंद नहीं है, मेरे टीचर जिनसे मैंने सीखा उन्होंने मुझे इस लय में सिखाया था, बट मैं दूसरी लय में बोलता हूँ। अच्छा, आप लोगों में से किसी ने लता मंगेशकर का भक्तांबर सुना है क्या, यूट्यूब पे? हाँ, सुना है। उसकी लय पता है आपको कैसी है? उन्होंने राग ऐड किया है बहुत साथ। प्यारा लय है उनकी। उनकी लय ऐसी है कुछ, भक्तांबर प्रणत मौलि, अब इधर लगा बोला है, पापा निवारयति योजयते हिताय, भूयां निगूहति गुणान् प्रगटीकरोति, आपत्कतं च न जहाति ददाति काले, सन्मेत्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। ऐसा। तो मतलब मैं इसको 3 लय में इसलिए गाया क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक छंद अगर वसंत तिलका है तो उसको एक ही तरीके से गाया जाएगा। 2-3 तरीके अलग अलग छंदों को गाने के हो सकते हैं। चलिए, कौन ट्राई करेगा ये वाला? भवी ट्राई करोगे क्या? भवी, इसका लक्षण ट्राई करो। बोलिए। उगता बसंत तिलका तब जा जगो, उगता ठीक है, बसंत तिलका तब जा जगो। चलेगा, चलेगा। हाँ, प्रवीणा जी बोलिए छंद। पापानिवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगृहति गुणा न एक मिनट, ये प्रकृति। क्या वर्ड है? ये वर्ड क्या है? निग्रहति। हाँ, कहाँ से निग्रह? निगूहति, गौ में बड़े की मात्रा है ना, निगूहति। अच्छा, मैं सॉरी, मैं हाँ, निग्रह वैसा ले लो। जरा एनलार्ज करती हूँ, फिर से गाती हूँ सर।
पापानि वारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त। बहुत अच्छा उच्चारण में, शब्दों को उच्चारण सही आया, बढ़िया। और कौन? अभिलाषा जी आप तो छुप गए आजकल। और कौन? हार्दिक जी आप बोलोगे? हाँ सर, मैं तो पहले सबसे पूछ लो जिनको बोलना है, अभी मैं हाँ तो बोलूंगा। मेरे को अच्छा, मतलब कोई हाँ, दिक्कत नहीं। रुक जाओ फिर। आप ज्योतिका जी आप ट्राई करो। उक्ता वसंत तिलका तब जगौग शाबाश। पापानि वारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्त। ठीक है, प्रवदंती संतः, इतना आ गया, सही आ गया। ठीक है, ये तो मैं समझ गया। ये श्लोक भी सरल है और इसकी लय भी सरल है। अर्थ पे ध्यान गया किसी का? अर्थ देखो, आपको भी लग रहा होगा इसका अर्थ तो कठिन है, कैसे बताएं, छंद का अर्थ कैसे बताएं। हल्का सा मैं हिंट दूंगा तो आप पूरा अर्थ बता दोगे, ऐसा है। बहुत सिंपल है। ट्राई करेगा कोई? ट्राई तो करो, जितना जो आ रहा है उतना बोलो बस। आशीष जी ट्राई कीजिए। पापन निवारयति, ये तो क्रियावाची शब्द है, निवारयति। हम्म, और पापन यानी पापों का निवारण से है कुछ। सही है सही है। योजयति, योजयते देखिए, यानी योजन करने में, योजन में। हाँ देखो, निवारयति मतलब कौन सा लकार है? लट लकार हाँ, है। मतलब वर्तमान में, मतलब करता है, निवारण करता है, पापों का निवारण करता है। और क्या करता है आगे? योजयते, पूरा पढ़ो। योजयते हिताय, यते हिताय, मतलब हित करने के लिए, हित के बा- योजन। हाँ सही जा रहे हो। हिताय योजयते, हित में लगाता है, हित में लगाता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड लाइन का कुछ समझ आ रहा है? इधर तो आ रहा होगा समझ, गुणान प्रगति करोति, ये तो समझ आ रहा है। क्या अर्थ है इसका? गुणों को प्रकट करता है। ठीक है। थर्ड लाइन में गुह्यम, कुछ आ रहा है? थर्ड लाइन में कुछ समझ आ रहा है? थर्ड लाइन में आ रहा है ददाती काले, मतलब देता है, कि समय ठीक पे है, देता है। हाँ ठीक है ठीक है। लास्ट लाइन क्या आपदा है? आती है तब साथ हाँ देता है, हाँ, समथिंग शाबाश, लाइक दैट। एंड बहुत सही पकड़ा। फोर्थ प्रवदंती। लाइन में अच्छा मित्र के लक्षण इस हम्म, तरह से होते हैं। हाँ हाँ। जैसे हम ऐसा पढ़ते हैं ना कि ऐसा ऐसा आचार्य देव ने कहा है, राइट? तो वैसा यहाँ पर क्या है, प्रवदंती संत, संतों ने ऐसा कहा है। सन्मित्र लक्षणम इदम, सन्मित्र लक्षणम इदम मतलब सच्चे दोस्तों का, मित्रों का लक्षण इदम, इदम मतलब यह है। देखो, तो तोड़ के पूरा अर्थ हो जाएगा, अभी मैं करता हूँ आप लोग के साथ। पापान निवारयति, पापों का निवारण करता है, नाश करता है। योजयते हिताय, हित में, योजयते मतलब लगाता है। गुह्याम निगूहति, गुह्याम मतलब होता है दोषों को, निगूहति छुपाता है। ठीक है, गुह्याम निगूह दोषों को छुपाता है। गुणान प्रगति करोति, गुणों को क्या करता है? प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, आपदगतम मतलब जैसा बताया अभिलाष जी ने, आपदा के समय, मुश्किल के समय, च न जहाति भागता नहीं है, अपितु क्या करता है? ददाति काले, उस समय में क्या देता है? साथ देता है। सन्मित्र लक्षणम इदम, ये सारे लक्षण किसके? सन्मित्र मतलब सच्चे मित्र के हैं। किसने कहा है?
प्रवदन्ति संतः, संतों ने इस प्रकार से कहा है। कितना इजी था ना इजी? बस एक ऐसे ही। सर अपने ये सम्यक दर्शन के 8 अंग आते हैं, उसमें उपगुहन वाला आता है, वाह। उसका भी मतलब दोषों को छुपाना, और ये निगुहन लिखा मतलब नी का हाँ मतलब। बस, अब बस ये हमारे दिमाग में नहीं आता है जब हम देखते हैं, बस बस समझाने के बाद आ जाता है। जब हमने 8 लक्षण पढ़े थे, अभी हम हमारी अलग से क्लास उसमें हम पढ़ेंगे अभी। तो जब 8 सम्यक के अंग पढ़े थे, तो हमने विद्यार्थी के जीवन पे 8 अंग घटाए थे। ऐसे आप प्रत्येक जीव अपने अपने जीवन पे 8 अंग घटा सकते हो। जैसे यहाँ मित्र के जीवन पे हमने उपभुवन जैसा अंग घटाया। उप वसंत का था। हार्दिक जी एक बार पढ़ दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। छंद पढ़ दीजिए। पापान्निवारयति योज्यते हिताय, गुह्य निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। बिल्कुल इतनी सी मिस्टेक हुई एक जगह, कोई बताएगा? मतलब ऐसी मिस्टेक है कि हम उससे नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं कि चल जाएगा, लेकिन क्योंकि आप पढ़ चुके हो, आप एक्सपर्ट हो गए संस्कृत के, तो अब नहीं चलेगा। नहीं पकड़ा ये जो पकड़ गुणा? लिया। हाँ पकड़ा, बताइए। हाँ, ये सेकंड लाइन के लास्ट में हुई थी। हाँ क्या गड़बड़ हुई थी? उन्होंने तोड़ के थोड़ा सा बोल दिया था शायद से, हाँ, रुक गए थे बीच में कहीं। और कोई कुछ बता रहा है? देखिए क्या है, गुणान प्रगति करोती को थोड़ा करोती में। लंबा खींच दिया था, करोती को लंबा खींच दिया। हाँ आप तो पकड़ ही सकते हो मिस्टेक उनकी, वो आप तो पकड़ोगे ही फिर भी। क्या है, गुणान प्रगति करोती में न कैसा है, आधा है, हलंत वाला है ना, तो उसको खींचना नहीं है। गुयाम निगूहति गुणान प्रगति करोति। तो बस जो गुणान का न है वो हलंत वाला है, उसको खींचना नहीं है। मतलब बोल के तुरंत छोड़ के अगले वर्ड पे हमें प्रगट पे आ जाना है, ऐसा लेना है। ठीक है, बढ़िया, अच्छा सीख रहे हो, मजा आ रहा है। अगला सर जहाती का धातु मेन धातु। जहाती धातु है। जह धातु, जहाती मतलब होता है भाग जाना। जो हमने धावती शब्द पढ़ा है, धावती का अर्थ भी भागना होता है, उसी अर्थ में जहाती आता है। भागना या छोड़ देना, ऐसा इसका अर्थ आता है। अच्छी आदत है प्रवीणा जी आपकी, आप अर्थ भी लिखते हो, गुड। चलिए अगला छंद है शिखरणी। इसका लक्षण ये रहा आपके सामने। लक्षण याद कर लेना तो ये मजा, आप पेपर पहले हो गया आपका, नहीं तो पक्का लक्षण देता मैं एग्जाम में। अब पेपर होगा तो पता नहीं कितनी बात आप मेरी मानोगे। देखो लक्षण क्या है, रसैरोद्रक्षिन्ना यमन सभलाग शिखरणी। समझ आया? वापस पढ़ता हूँ एक बार। राष्ट्र के स्त्रोत की। हाँ वाह, शाबाश, पकड़ लेते हो आप लोग, पता सब है, कब से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज तक पता नहीं था कि वो छंद कौन सा है। रसैरोद्रक्षिन्नाय मनसभलागः शिखरणी। छंद पढ़ता हूँ। महीना में तस्मिन् विनय शिशिरो मोग्ध समसरणो, विदग्धै निग्राहो न पुनरविदग्धैरतिशयः, मनो मे सम्मोहस्थिरमपि हरतेष बलवान्, अयोधातुं यद्वत् परिलघुरयस्कान्त शकलः। कठिन हो गया छंद, थोड़ा सा है कठिन, क्योंकि इसमें हलंत वाले अक्षरों का बहुत गेम है, लेकिन सरल है। आपने पकड़ लिया मंगलाष्टक है तो भी चलेगा। अगर अभी नहीं बोल पाए लेकिन आप समझ रहे हो, जो तुरंत आंसर आया ना आप लोगों का मंगलाष्टक, वो मुझे अप्रिशिएटेबल है कि ठीक है आप लोग को पकड़ में आ रहा है कौन सा क्या श्लोक है। कौन पढ़ेगा? अभिलाषा जी आप ट्राई करोगे? नहीं करेंगे? अरे आप लोग तो ब्राइट स्टूडेंट्स हो यार। आरती जी आप करोगे? एक बार सर और गा के आप बताओ ना, मैं ठीक सेट है, कर रहा हूँ वो। हाँ मेरी तरफ से आशीष जी गा रहे हैं, फिर मैं गाऊंगा। ट्राई कर रही हूँ एक बार। हाँ हाँ, शुरू हो जाइए।
हाँ, महिना में तस्मिन् विनय शिरो मोग्धये स्मृणो। एक मिनट, एक आपको कहाँ भागना है? आपकी नहीं कोई, भाग। ये देखो, विनय शिशिरो, दो शी है ना, एक ही क्यों बोल रहे हो? दो शी। विनय विनय शिशिरो। शिशिरो मोग, मोग्ध्य, मोग्ध्य मसृणो, ऐसा। ठीक है, शुरू से। महिना में तिन विनय शिशिरो मोग्ध स्मृणो। वेग वेद गद्य निगाहो न पुनर नहीं होगा। पुनरविद्गे तिशयः मनो में सम्मोह स्तरमपि हरतेष्य बलवान् अयोधातुं यत परिलघुरेस्कान्त सकलः। रायता मिस्टेक फैल हो गई, गया। बहुत सारी मिस्टेक हो गई आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आशीष जी, आप बोल रहे हैं श्लोक कठिन है ना, कोई बात नहीं। um, महिनामि तस्मिन् विनयशिशिरो मध्यमसृणो विदिग्धैर्निर्ग्रायो न पुनर्विद्गधैरतिशयः मनो मे सम्मोहस्थिरमपि हरत्येष बलवान् अयोधातुं यत्पर अयो अयोधातुं यत्पर परिलघु परिलघुय परिलघुरयस्य परिलघुरयस्कान्तशकलः। पता है आशीष जी क्यों पढ़ पाए? क्योंकि उन्होंने बहुत धीरे धीरे पढ़ा, एक एक शब्द को पढ़ा। और कहीं गलत हो गया तो वापस देखो, ये जो ना अयोधा तुम यद्वत, द के नीचे वो उसका उच्चारण वो है, दो के नीचे आपको साइन दिख रहा है ना जो यहाँ, वो है। तो आपको बोलना है तो अयोधा तुम यद्वत परिलघुरयस्कांत शकलः, ऐसा। ठीक है। कौन है अगला दावेदार? मैं पढ़ूं भैया? मैं हाँ करता हूँ प्लीज। हार्दिक जी, आप तो एंड में पढ़ोगे, चिंता मत करो। हाँ योगिता जी पढ़िए। महिम्ना मे तस्मिन् विनय शिशिरो मोग्धय समसृणो विदग्धे निग्राह्यो न पुनर्विदग्धेरतिशयः मनो मे सम्मोहस्थे मनो मे सम्मोह स्थिरमपि सही है, सही सही जा रहे हो। मनो मनो में, मे सम्मोह स्थिरमपि हरतेष बलवान् अयोधातुं यदत् परिलघुरयस्कान्तशकलः। सही तो गए आप, बस कॉन्फिडेंस नहीं था आपको, बाकी आप पूरा सही बोले, कोई दिक्कत नहीं है, सही बोला। हाँ, प्रतिभा जी बोलिए, फिर हार्दिक जी का सुन के आगे बढ़ेंगे। महीनामेऽस्मिन् विनय शिशिरो मौगजमशृणु विदग्धे निग्राहो न पुनर्विदग्धेरतिशयः मनो मे सम्मोह स्थिरमपि हरत्येष बलवान् अयोधातुं यत्त्वत् परिलघुरयस्कान्तशकलः। देखो प्रैक्टिस करते करते आया ना, बोलो बार बार तो आता है। चलिए हार्दिक जी हो जाइए शुरू। महिनां मे तस्मिन् विनय शिशिरो मोहाद्यमसणो विदग्धे निग्राह्यो न पुनर्विदग्धेरतिशयः मनो मे सम्मोहास्थिरमपि हरत येष बलवान् अयोधातुं यत् परिलघुरयस्कान्त शकलः। अयोधातु यद्वत्, यद्वत् परिलघुर, लघुर र तक बोलो, परिलघुर यस्कांत शक्ल। प्रवीणा जी को ट्राई करना है
या कुछ कहना है? सर हमारी प्रेयर थी, गुजराती में प्रेयर थी वो स्कूल में, तो आई कैन सिंग दैट लाइन इफ यू यस, वांट। श्योर श्योर। असत्यो माहिती परम सत्ये तुलई जा, ઊંડા અંધારેથી પ્રભુ પરમતે ચેતુ લઈ જા, મહામૃત્યુમાંથી અમૃત સમીપે નાથ લઈ જા, તું હીણો હું છું તો तुझ दर्शना दान लई जा। हाँ, परफेक्ट पकड़ा आपने, ये बिल्कुल शिखरनी छंद छंद है। बहुत सही आपने पकड़ा, वेरी गुड। चलो, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग को सब अपना सब याद आ रहा है कि भैया ये छंद तो ऐसा हमने पढ़ा है, ये छंद ऐसा हमने पढ़ा है, बस नाम नहीं पता था तो नामकरण भी हो गया। अच्छी बात है। इसमें मंदाक्रांता छंद आखिरी दिया है। एक द्रुत विलंबित छंद भी एक होता है, पर वो इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, वो मैं अलग से ले लूंगा अगली क्लास में बताने के लिए। अब जो मंदाक्रांता छंद का यहाँ पर लक्षण दिया वो अलग है। जो हमने याद किया वो ऐसा, मंदाक्रांता जलधि षड्गई भवनतो तद्गुरु चेत। सुना है अपनी लय? मैं छंद गाता हूँ, समझ जाओगे। पश्चात पुच्छम वहति विपुलम तच्चधूनोत्यजस्त्रम दीर्घ ग्रीवः स भवति खुरास् सस्य चत्वार एव शष्पाण्यन्ति प्रकीरति सकृत् पिण्डकानाम्रमात्रान् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दुर्मिहे हो हि यामः। ले समझ गए क्या? इस लय को आप लक्षण में घटा सकते हो। मंदाक्रांताम्बुधि रसन गई भव बनौ तौ युग्मम। समझे? वापस बोलता हूँ, मंदाक्रांताम्बुधि रसन गई मोह बनौ तौ युग्मम। अब देखा आपने मैंने क्या किया, ये लक्षण नया आ गया यहाँ पर, ठीक है। और मैंने ये वाला लक्षण पहले नहीं पढ़ा था, हो सकता है लक्षण दूसरा आ जाए, लेकिन मुझे छंद के लिए आती थी। तो पहले मैंने क्या किया, ये जो छंद मेरे सामने आया है, मैंने इस छंद को पहले पढ़ा उस लय में, और फिर मैंने इसको लक्षण में घटाया। तो इसलिए हर छंद का एक आइडल आइडल छंद आप याद कर लो, या ख्याल में रखो मंदाक्रांता का, ताकि आपके सामने दुनिया का कोई भी छंद आ जाए एक्स्ट्रा, तो आप उस छंद को एक बार पढ़ के उसको पढ़ पाओगे। ये वन एंड ओनली आपकी मास्टर की है कि आप दुनिया में कोई भी संस्कृत छंद आपके सामने आए, आप उसको सही लय में पढ़ दोगे, अगर आपको हर छंद का एक एक कोई पॉपुलर छंद पता है तो। ले समझ गए आप? हाँ, आर्य छंद भी बाकी है, वो भी हम लेंगे नेक्स्ट उसमें। समझ गए? तो मंदाक्रांता की लय, मंदाक्रांता उधि रसन गई मोह बनौ तौ युग्मम पश्चात् पृच्छं वहति विपुलम तच्चधूनोत्यजस्त्रम दीर्घ ग्रीवः स भवति खुरास। खुरास स तक ले रहा हूँ, खुरास तस्य चत्वार एव। इसमें थोड़ा सा लास्ट वर्ड में आपको बीच में थोड़ा सा खींचना पड़ता है। शष्पाण्यन्ति प्रकीरति सकृत् पिण्डकानाम्रमात्रान्, पिंड का यहाँ खींचा, चत्वार धूनोत्य, ठीक है, बीच में खींच रहा हूं मैं। किम व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दुर्मिहो हि यामः। कौन सौभाग्यशाली है जो बोलेगा? बुआ जी आप बोलोगे? हाँ, ट्राई कर ले रही। हाँ श्योर। पश्चात् पुच्छं वहति विपुलं तच्छधूनोत्यजस्त्रं दीर्घग्रीवः स भवति खुरास्तस्य चत्वार एव शष्पाण्यति प्रकीरति सकृत् पिण्डिकानाम्रमात्रान् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनर्दूर्महो हि याम। बहुत सही पढ़ा, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा। थैंक यू। कारण सही, बस या में हो ही याम, सिंपल वैसा, बाकी पूरा सही आया, बढ़िया। मह यो ही ये जो है ना,
ये ह हाँ में य जोड़ा होता है। महायोहि हाँ याम। याम, बस ऐसे। अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। हाँ आशीष जी बोलिए, पढ़िए। पर पढ़ने के लिए कह रहा था। हाँ पढ़िए ना। पश्चात् पुच्छं वहति विपुलं तच्च धूनो त्यजस्रत्रं दीर्घग्रीवः स भवति कुरास् तस्य चत्वार एव शष्पान्यति प्रकीर्तिशक्रत् पिण्डकानाम्रमात्रान् किं व्याख्यानैर्वज्रति पुनर्दूरमेयामः। सही है, बस इसमें आप शायद एक चीज सही है वैसे तो, लेकिन ऐसे ये है ना तच्च, तो तच्च मतलब आपने जैसे चतवार है फॉर एग्जाम्पल, तो चतवार पूरा शब्द बोलेंगे फिर खींचेंगे ऐसा नहीं है, चतवारों को बीच में खींचना पड़ेगा। चत च को खींचो, चतवार एव आप क्या कर रहे हो, चतवार एव, तो वो ले टूट रहा है, यति टूट रही है ना हमारी, ऐसा। बाकी सही है। और कौन? मैं मतलब पढ़ूं सब। सर? हाँ प्लीज। पश्चात् पुच्छं वहति विपुलं तच्च धूनोत्यजस्रं दीर्घग्रीवः स भवति कुरास्तस्य चत्वार एव शष्पाणयति प्रकीर्ति सकृत् पिण्डकानाम्रमात्रन् किं व्याख्यानैर्व्रजति स पुनः दूरमेघो हि याम। अच्छा है, बस दो चीजें। एक तो शशपाण्यति, ण आधा है, ण पूरा नहीं बोलना, पाणयति ऐसे नहीं, पाण्यति ऐसे। दूसरा, यहाँ कहीं तो हाँ, पिंड का नाम, तो नाम में क्या, या कहीं तो आपने बोला या मात्रान में आ की मात्रा रह गई, तो मात्रान मात्रन ऐसा नहीं है। बाकी उच्चारण तो आप करते हो, अच्छा वो तो है। वेरी गुड। हाँ प्रवीणा जी अब बोलेंगी, फिर हम होमवर्क डिस्कस करेंगे। वो हमारी पोएट्री थी गुजराती में, तो इसका लय मुझे थोड़ा अलग है, पर वो मंदाक्रांता राग में गाया जाता था, तो आप बोलिए। तो गाऊं। ते पंखीड़ा सुखती चण जो गीतवा काई गाजो साने आवा मुझથી डरीने खेल छोड़ी उड़ो छो। ठीक है, इसके ऐसे लगे, पश्चात पृच्छम वहति विपुलम, ऐसे है ना, तच्च धूनोत्र जस्त्रम, ऐसे। मतलब अगर आपको कभी टैली करना है कि आप जो लय कर रहे हो वो इस छंद की है या नहीं, तो उठाओ उस छंद का एक छंद कोई भी, जैसे मंदाक्रांता का छंद, जैसे मैं डाउट था अभी कि इन्होंने जो लय बोला वो मंदाक्रांता का है या नहीं, तो मैंने इस लय को इस छंद में बिठाने की कोशिश किया और वो इसमें बैठ गया, इसका मतलब वो क्या, मंदाक्रांता छंद हमारा है। ठीक है, बाकी इस पीडीएफ में है नहीं इसलिए मैं आगे कर नहीं रहा हूँ। हम दो तीन छंद और होते हैं, द्रुत विलंबित हो गया, आर्य हो गया, जो कॉमनली यूज होते हैं, बस उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर अलंकार जिसके आगे दिया हुआ है, अलंकार एक बहुत प्यारा टॉपिक है संस्कृत का, वो भी श्लोक श्लोक का खेल है, लेकिन वो उसमें अलंकार बताते हैं। अलंकार इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, तो वो कैसे यूज होती है वो हम इसमें देखेंगे। हिंदी भाषा में आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, संस्कृत भाषा में कैसे अलंकारों का यूज होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी थोड़ा सा होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं, मैं समय सर कलेश यहाँ से निकाल रहा हूँ पहले, तो फिर उसके हिसाब से थोड़ा डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। आप लोग बताना कौन सा छंद है, क्या है। ये देखिए आपके सामने चौथा छंद मैंने निकाला है, ठीक है, उभय नए विरोधस वाला। तो आप में से कौन इसको गाएगा पहले? तो चलो, इसमें देखो कितना अच्छा ऊपर लिखा है, मालिनी लिखा है ना, तो आपको पता है मालिनी कैसे गाते हैं। कौन करेगा ट्राई? हार्दिक जी रुक जाइए थोड़ा, आएंगे आप तो भी। कोई नहीं। हाँ प्रवीणा जी। उभयनय विरोध ध्वंसिनी
ज्योतिका जी आप हम्म, ये तो शायद हमने डिस्कस किया था ना, जब हमने समय साथ डिस्कस किया था बहुत पहले एक बार शायद। उभयनये विरोधी ध्वंसिनी स्यात् पदाके जिन वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्ति मोहा सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुक्ते। आगे ये सही था जो कौन- पढ़ा वो? हाँ तो आप पढ़ो, तो पूरा सही पढ़ा ना, मैं रोका ही नहीं। फिर से सही पढ़ो। है। नहीं नहीं, आखिरी लाइन पढ़िए। हाँ। रणवन्मयन् पक्षा सुनक्ष्मी क्षन्त एव। देखो ये उच्च ही है ना, हाँ हाँ ज्योतिरुच्च ही, तो वो हाँ। इसका विसर्ग मतलब र, तो र ओके। ऊपर चला गया। फिर न से वो हाँ नवमनय ज्योतिरुक्षेर, हाँ पक्षाक्ष, ज्योतिरुक्षेर बराबर। हाँ सपदि रवमनय संसारं ते ज्योतिरुक्षे। पक्षाक्षुण्णमीक्षन्त एव, ऐसे आ जाएगा। ओके। हाँ हार्दिक जी बोलिए एक बार। मालिनी छंद है। उसने उपेंद्र वज्रा में गा लिया था, उसका हम्म। राग थोड़ा उस तरफ जा रहा था। हाँ आप बताइए। उभय नय विरोध ध्वंसिनी स्यात् पदांके चिन्ह वचसि रमन्ते ये स्वयं वान्त मोहा सपदि समय सारं ते परम ज्योतिरुच्चे रणवमनय पक्षाक्षोणमिक्षन्त एव। सही है। बहुत इसमें बिल्कुल अच्छा। काट काट के बता दिया है। समय सार में जो बुक है ना, उसमें पूरा सलंग है। अपने को हाँ कहाँ छोड़ना नहीं छोड़ना, इससे मेरे को और डाउट क्लियर हो गया। मैं भी गा ठीक। रहा था, ये 2 दिन से हाँ गा रहा हाँ हूँ, हाँ, पर वहां कहीं ऐसा अपने को नहीं था कहाँ मेरे को छोड़ना है ना नहीं क्योंकि छोड़ना, वो अपने को डिसाइड करना था। हाँ यहाँ इसमें पे ये पूरा गैप बता दिया दिया। है। ठीक है। ठीक है। ननमयोतेयम मालिनी भोगिलो कई, वो इसका लक्षण है। चलिए अगला आपकी किस्मत में देखते हैं कौन सा कलश आ रहा है। हाँ वसंत लिखा। मैं हल्की सी हेल्प करता हूँ आपका, उसका लक्षण बता के। छंद आप गाओ। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगऊ गह। नो ओवर टू यू, कौन गा रहा है? आशीष जी बोलिए। ट्राई करूँ मैं? आ रहा हूँ आ रहा हूँ, इसके बाद आप। आत्मानुभूतिरिति शुद्ध नयात्मिकाया हम्म। ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा आत्मानमात्मनि निवेश्य सुनिष्प्रकम्पम् एकोऽस्ति शाबाश। नित्यमवबोधघनसमन्तात्। देखिए एक रूल है छंद में, आशीष जी ने अच्छा फॉलो किया। जहां भी ऐसा है, और मोस्टली थर्ड लाइन में होता है ऐसा, ये ऐसा एरो बना है, मतलब अगला का जो पहला वर्ड है वो यहाँ आएगा। तो सु निष्प्रकम्पम, म हलंत वाला ऊपर जाएगा और नीचे क्या बचेगा? एकोस्ति नित्यम बोध घन, ऐसा। तो ये है इसका मतलब, अगला हमारा वर्ण यहाँ पे आएगा, अगला लेटर, तो म ऊपर आएगा। सुनिष्प्रकम्पम एकोस्ति नित्यमबोधघनः समन्तात्। ठीक है। अगला चलिए अनुष्टुप छंद है। कौन करेगा? अनुष्टुप सबसे इजी छंद होता है। प्रतिभा जी आप बोलेंगे? भूल गए अनुष्टुप? हाँ लक्षण नहीं याद है इसका। लक्षण याद नहीं, पर मैंने इसके लिए आपको ग्रंथ बताए थे। अभिलाषा जी आप बोलो। रत्नकरण श्रावका शाह जी का हाँ पहला। बस, वो रत्नकर्ण शावचारी के लिए यहाँ पे डाल दो मैं ट्राई करूं। प्लीज, बोलिए। दर्शन ज्ञान चारित्र हम्म। देखो चारित्र ही हो गया ना, विसर्ग आ गया, आधा सा विसर्ग बन गया, तो आगे त्रिभिही। त्रिभिही त्रिवी दर्शन। हाँ हाँ पढ़ी आप नहीं नहीं, आप बताओ। बोलो आप बोलो, आप बोलने लगे, बोलो बोलो। दर्शन ज्ञान चारित्र त्रिभिः परिणतवतः हम्म। एकोऽपि एकोऽपि त्रिभवावत्वात् त्रिस्वभावत्वात्।
त्रिस्वभावत्वात्। त्रिस्वभावत्वात् हम्म, व्यवहारेण मेचकः। बहुत अच्छा। ठीक है, दर्शन ज्ञान चारित्र्य त्रिभिः परिणत तत्वतः एकोपि त्रिस्वभावत्वात् व्यवहारेण मेचकः। ऐसा व्यक्तिगत सब अक्षर याद रखो अनुष्टुप के लिए, तो आप तो बोल पाओगे। देखो पढ़ने के बाद कितना सरल हो गया छंदों को गाना। प्रैक्टिस करेंगे तो और हो जाएगा। हाँ, हार्दिक जी ये वाला बोलिए आप। लक्षण याद है क्या? सूर्य शौर्य दिमौ सजौ मेरे को सतत तो गहा लग शार्दूल क्रीडितम। क्रीडितम शुरू हो जाइए। कांत्ये मेरे हिसाब से ही गाता हूँ मैं, वो बोल प्लीज रहा है प्लीज मेरे को प्लीज। सच नहीं पता। हाँ हाँ ठीक है। कान्त्येव सम्प्रयन्ति ये दश दिशो ग्रामानिरुद्ध। गलत गलत ले। एक छंद कौन मिनट सा एक है? मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं याद दिलाऊं आपको, लैब कौन सी लेना चाह रहे हो? अरे वो मंगलाष्टक वाली में लाइन ही, पहली लाइन ही हाँ, भूली मैं। वो मंगलाष्टक की फर्स्ट लाइन क्या थी? अरिहंतो भगवंत इंद्र। हाँ हाँ हाँ। कानन्त्येव स प्रकृति ये दश दिशो रामान्निरुन्ध्यन्ति ये आमोद्यां महस्विनां जनमनो जनमन। गृह्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयो साक्षाच्चरन्तोऽमृतम् वन्द्याश्चेष्ट सहस्रलक्षणधरास् तीर्थेश्वरा सूर्यः। देखो आप लोग गाना बिल्कुल सही लगे हो, लक्षण सही आ रहे। थोड़ा थोड़ा क्या है, जैसे जैसे छंद नए नए आते हैं ना, तो थोड़ा सा उच्चारण हम अटक जाते हैं कई बार। लेकिन मेरी गारंटी है 102 बार बोलोगे, तीसरी बार आप सही बोलोगे। कांतेव स्नपयन, स्नपयंती है ना, आधा स और न। कांतेव स्नपयंती ये दश दिशो धाम्रानिरोधन्ति ये दामो दाममुहस्विना जनमनो मुष्णन्ति रूपेण ये दिव्येन ध्वनिना सुखं श्रवणयोः साक्षात्शरन्तो वन्द्यास्तेष्ट सहस्रलक्षणधरास् तीर्थेश्वरः सूर्यः। ठीक है, मजा आता है ऐसे पढ़ने में। क्या इसमें बहुत शार्प लेटर्स है, वंद्याष्ट, सहस्त्र, तीर्थेश, तो ऐसे अटक जाते हैं हम कई बार। कुछ नहीं, इट ओनली नीड्स प्रैक्टिस। एक आखिरी लेंगे, देखते हैं किस्मत में आपकी जो आ गया। कोई नया छंद नहीं दिख रहा मुझे। वसंत लिखा। उगता वसंत तिलका तब जा जगऊग। हाँ संगीता जी बोलिए। मज्जन्तु निर्भरममी सममेपलोका आलोकमुच्चलति शान्तरसे समस्ता आप्लाव्यय विभ्रमतिस्करणिं वरेण प्रोन्मग्न एष भगवान् बबोध सिंधु। आप स्वाध्याय करते हो क्या समय सार का? हाँ मैं करती हूँ। हाँ मैं थोड़ा थोड़ा समझ गया, थोड़ा सा। लेकिन वही प्रॉब्लम है कि हम क्या हम लोग स्वाध्याय करते हैं, लेकिन हमें कोई बताने वाला नहीं कि हम उच्चारण का गलत कर रहे हैं। लेकिन हाँ आपने मेरे जिस को हिसाब भी से शुरू किया नहीं। उस हिसाब से मैं समझ गया था कि आप स्वाध्याय तो करते हो, कि आपने बहुत कम गलतियां की, लेकिन एक जगह गड़बड़ हो गई। मैं हाँ कोई बात नहीं, होता है वो। मैं पढ़ता हूँ एक बार। मज्जन्तु निर्भरममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शान्तरसे समस्तः आप्लाव्य विभ्रमतिरस्करिणीं भरेण
प्रोन्मग्न एष भगवान अवबोध सिंधु। ठीक है, आया समझ? तो बस इस तरीके से हमारा पूरा क्या होता है, छंद है समय सार कलश के सारे। सबसे अच्छा प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं करो, समय सार कलश उठाओ और एक एक के बाद एक पढ़ोगे। डेली 5-5 पढ़ोगे। अर्थ भी देखना साथ में, स्वाध्याय भी होगा, छंद की प्रैक्टिस भी होगी। बाकी 2-3 छंद जो रह गए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। फिर हम अलंकार, बहुत अच्छा टॉपिक है अलंकार, क्या होता है कैसा क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कहना है किसी को? खत्म करें क्लास? तब हम लोग मिलेंगे ऑफिशियल परमागम की क्लास ट्यूसडे को, और हम लोग के अलग से जो चल रही रत्नाकरण की वो हम कर लेंगे इस टाइम पर, है ना? चलिए, सभी को जय जिनेंद्र। ये जय क्लास में जिने next जय मिलेंगे। जिनेन्द्र, थैंक यू। हाँ, प्रवीणा जी क्या कह रहे हैं? ये क्लास में नेक्स्ट ट्यूसडे मिलेंगे ना, हाँ, ट्यूसडे। और फ्राइडे को हम रत्नाकरण हाँ श्रवण का। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, चलिए, जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र।